हर बार की तरह इस बार भी हमारा निर्णय, हमारी ट्रेड डील का अनाउंसमेंट हमारे प्रधानमंत्री ने नहीं किया। इस बार भी भारत की अस्मिता, हमारी स्वाधीनता, हमारी संप्रभुता पर धब्बा लगाते हुए अनाउंसमेंट डोनाल्ड ट्रंप ने किया। और डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी ट्वीट में बहुत विस्तृत तरीके से कुछ बातें बताई हैं और प्रधानमंत्री का अभिनंदन किया जा रहा है। अमेरिका ने कहा वो हम पर 18% टैरिफ लगाने जा रहा है। हमारे ऊपर अमेरिका अभी तक 3% से कम टैरिफ लगाता था। 3% से कम टैरिफ अब 18% पे लगेगा, इसलिए प्रधानमंत्री को माला पहनाई जा रही है। हम अमेरिकन गुड्स पर अभी तक 30 से 100% तक टैरिफ भी लगाते थे, एग्रीकल्चरल गुड्स पे और भी ज्यादा लगाते थे। अब हम 0% टैरिफ लगाएंगे और प्रधानमंत्री को माला पहनाई जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी ट्वीट में कहा कि $500 बिलियन का इंपोर्ट करेंगे हम, अमेरिकी ऊर्जा का, अमेरिकी टेक्नोलॉजी का, उनके कोयले का और एग्रीकल्चरल कृषि के उत्पादनों का। बाकी चीजें भी हम ज्यादा खरीदेंगे अमेरिका से। तो भाई $500 बिलियन जब आप वहां से इंपोर्ट कर रहे हैं तो आपकी डोमेस्टिक इंडस्ट्री का क्या होगा, आपके मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट का क्या होगा, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस का क्या होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका वहां से बैठ के कैसे डिसाइड कर रहा है कि भारत मान गया रूस का तेल नहीं खरीदेगा, हमारा तेल खरीदेगा, वेनेजुएला का खरीदेगा। अमेरिका डिसाइड करेगा हम क्या खरीदेंगे, हमारा प्रधानमंत्री कब खड़ा होगा, कब बैठेगा। अगर ऐसा है तो प्रधानमंत्री ने नतमस्तक होकर यह डील करी है। और मैं दोबारा से उस बात पर जाना चाहती हूं कि जो ट्रेड डील हुई है उसमें किसानों के हित की बलि क्यों चढ़ाई गई। पहले भी आपने किसानों की बलि चढ़ाने की कोशिश करी थी 3 काले कृषि कानून से। अब आप फिर से अमेरिका के साथ एक डील करके बैठे हैं। और सबसे अचंभित करने वाली बात यह है कि सारे डिटेल्स अमेरिका के प्रेसिडेंट के थ्रू आ रहे हैं। वहां की जो कृषि सेक्रेटरी, एग्रीकल्चर सेक्रेटरी हैं, वो खुशी मना रही है और कह रही है अब हम ताबड़तोड़ तरीके से अपना एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट इंडिया भेजेंगे। और हमारे यहां अभी तक सुई टपक सन्नाटा है, सूत्रों के माध्यम से आप लोग खबरें चला रहे हैं। अरे ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, राष्ट्रीय ट्रेड का मामला है। पार्लियामेंट सेशन में पार्लियामेंट और देश को विश्वास में लीजिए और बताइए कि आपने क्या किया, क्योंकि ऐसा लगता है कि आपने नतमस्तक होकर एक निहायत ही कॉम्प्रोमाइज डील करी। क्या बदला 4 महीनों में, जैसा राहुल जी ने सवाल उठाया, 4 महीनों में बदला क्या। आपने एक डील करी लेकिन उससे हिंदुस्तान का फायदा कैसे हो रहा है। आपने एक शब्द का उपयोग किया, पार्लियामेंट में रक्कस दिख रहा है। पार्लियामेंट में रक्कस नहीं दिख रहा है, पार्लियामेंट में बीजेपी के लोग भेड़ियों के झुंड की तरह बिहेव कर रहे हैं। कायरों की वहां पर एक सेना लगी हुई है उनकी। और असलियत यह है कि राहुल गांधी जी जब चीन की बात कर रहे हैं तो यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है। राष्ट्रीय सुरक्षा की बात तो प्रेसिडेंट के एड्रेस में भी है। प्रेसिडेंट इज द चीफ ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। प्रेसिडेंट ने वो बात कही है, राष्ट्रीय सुरक्षा पे चर्चा करना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी जी चीन का नाम नहीं लेते हैं, कोई घुसा हुआ कहकर अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, कोई घुसा हुआ नहीं कहकर। अगर राहुल गांधी जी ये बात उठाना चाहते हैं तो बीजेपी को क्या दिक्कत है। और जितना बीजेपी 5-5 बार जब आप सदन स्थगित करते हैं सिर्फ इस उद्देश्य से, सिर्फ इस एम से कि राहुल गांधी जी बात ना कह पाए, तो आप दिखाते हैं कि आप डरे हुए हैं। और सवाल अब और भी ज्यादा होते जा रहे हैं। सवाल ये होते जा रहे हैं कि चीन पर नेता प्रतिपक्ष बोल रहा है, आप क्यों डर रहे हैं। जनरल नरवाणे की किताब को वो कोट कर रहे हैं, आप क्यों डर रहे हैं। प्रधानमंत्री यूएस के ऑथर की किताब को कोट कर सकते हैं सदन में, और राहुल जी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, पूर्व चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को कोट नहीं कर सकते। कितनी देशद्रोही बात कर रही है बीजेपी। आपके अपने इतने डेकोरेटेड सोल्जर की किताब को आप क्यों नहीं कोट कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, आप किताब को पब्लिश क्यों नहीं होने दे रहे हैं। उसमें कौन सा ऐसा सच है जिससे आपकी रूह कांप रही, क्योंकि उसमें सच पूरी तरह से लिखा हुआ है। और सच यह है कि जब नरेंद्र मोदी से पूछा गया कि हम क्या करें, हमारे सामने चीनी सोल्जर्स खड़े हैं, तो नरेंद्र मोदी ने शुतुरमुर्ग की तरह कहा जो मन में आए आपको वो कीजिए। उन्होंने दिखा दिया कि 56 इंच की छाती सिकुड़ के 12 इंच की भी नहीं रह गई होगी। और असलियत यह है कि नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के हितों को लगातार कॉम्प्रोमाइज करने का काम किया, चाहे वो ट्रेड डील हो, चाहे वो सीज फायर हो, चाहे वो चीन हो। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं, और जब नेता प्रतिपक्ष ने कल बोलना शुरू किया तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और रक्षा मंत्री सब सदन में मौजूद थे। उनको रोका गया, सदन को स्थगित किया गया। ऐसा दुम दबाकर भाग क्यों गए मोदी जी। उसके बाद 2 बार सदन की बैठक हुई, फिर बार-बार स्थगित किया गया। मोदी जी वापस क्यों नहीं आए। आज मोदी जी क्यों गायब थे, क्यों मुंह छुपाना पड़ रहा है। ऐसी कौन सी कालिक पुती है मुंह पर कि मुंह छुपाना पड़ रहा है मोदी जी को। आज सवाल इन बातों पे किया जाएगा। किरण रिजिजू क्या कह रहे हैं, फलाने क्या कह रहे हैं, ये लोग कौन लोग हैं। नरेंद्र मोदी की बात हो रही है, नरेंद्र मोदी का नाम कहां कहां आ रहा है ये सबको पता है। नरेंद्र मोदी क्यों इतना डर रहे हैं। जनरल नरवाणे की किताब में ऐसा क्या है जिसका सच सामने आ जाएगा, ये तो अब आज देश पूछ रहा है। और जितना आप राहुल गांधी जी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, उतना देश को सच और समझ में आ रहा है। अपनी कायरता, अपना डर आप और दिखा रहे हैं।